तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने देखा, यहाँ पे मैंने जनरल टर्म को फाइंड आउट कर लिया। जनरल टर्म मुझे मिल चुका है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सारा प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे? तो पहले मैंने यहाँ तक बात की जनरल टर्म की। जनरल टर्म निकालना अगर आपको आ गया तो आपको सारी एपी आ गई। अब समझिएगा, यहाँ से मैंने अर्थमेटिक को स्टार्ट किया था। इसका स्लाइड मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे आ सकते हैं, मुझे लिख सकते हैं, ठीक है। अब समझिए, जो है क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द 30 टर्म ऑफ एपी। एपी इज गिवन, द गिवन एपी इज। अब क्वेश्चन को समझना है। जो गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो क्या है? तो जो गिवन एपी है अपने पास वो है बेटा 10, 7, 4। इस तरीके से ये एपी अपन को गिवन है। समझना बात को। जो एपी अपन को गिवन है वो 10, 7, 4। अब समझने वाली बात ये है कि पहले तो फर्स्ट स्टेप है हमेशा, स्टेप वन, आपको चेक करना है। चेक दिस इज एन एपी और नॉट। ये एक एपी है या नहीं? बट इस क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि फाइंड द 30 टर्म ऑफ एपी। तो आपको चेक करने की नीड नहीं है, नो नीड, बिकॉज ऑलरेडी दे मेंशन this is an AP. Otherwise, if given only that find 30 term of this sequence, then first you have to check the AP और AP है या नहीं। Okay, now the first term आप आसानी से देख सकते हो। फर्स्ट टर्म यहाँ पे 10 है। क्यों 10 है? पहला टर्म। तो फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से नोट करते हैं बच्चा, तो ये आया 10। अब जो इंपॉर्टेंट है वो है कॉमन डिफरेंस सी डी, जिसको हम नोट कर रहे हैं स्मॉल डी से। किससे? स्मॉल डी से। तो मैंने बताया कि जो दूसरा टर्म है, जैसे 10, 7, 4, ये एक सीक्वेंस है, तो जो दूसरा टर्म है उससे पहले वाले टर्म का डिफरेंस निकालो। तो 7 - 10। ये गलती मत करना कि 10 - 7, दिस इज रॉन्ग। 10 - 7 इज रॉन्ग, ठीक है। 7 - 10 कितना है? -3। निगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। निगेटिव और पॉजिटिव का भी बताऊंगा मैं। और थर्ड वाले से सेकंड वाले का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा? 4 - 7 इक्वल टू -3। यानी कि यहाँ पे जो डी दिख रहा है बेटा वो -3 दिख रहा है। तो जब भी कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है सी डी, कॉमन डिफरेंस सी डी है, ठीक है, स्टार बना लो इसके ऊपर। कॉमन डिफरेंस जो सी डी है, अगर निगेटिव आता है, कितना आता है? निगेटिव मिलता है, तो उसको बोलते हैं क्या? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसा है? ये वैल्यूज को कम कर रहा है, वो बोलते हैं कम कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एपी। इसमें जो एपी है वो डिक्रीज हो रही है। अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव है तो उसको बोलेंगे इंक्रीजिंग। क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग एपी। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे ही रहते हैं। तो क्वेश्चन जो गिवन था वो गिवन था 10, 7, 4। इसका हमें 30 टर्म चाहिए। कौन सा? 30th टर्म। तो मैंने आपको पहले एपी बताया। एपी का पहला टर्म, जो फर्स्ट टर्म ए है वो 10 है, जो डी है वो कितना है? -3। तो आपके पास nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी। ये मैंने जनरल फॉर्मूला आपको अभी प्रूव करके दिखाया। और जिनको इसमें भी प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हो? 30 टर्म लिखो, a30 प्लस फर्स्ट टर्म 10। और मैंने बताया था, जैसे कि आप प्रीवियस स्लाइड में देख सकते हो, जैसे सेकेंड टर्म था तो a प्लस 2-1 डी, थर्ड टर्म था तो a प्लस 3-1 इंटू डी, फोर्थ टर्म था तो a प्लस 4-1 इंटू डी। वैसे ही यहाँ पे 30-1 इंटू डी। डी की वैल्यू अभी हम पुट करेंगे। ये आएगा बेटा 29 और ये आएगा -3। तो 10 प्लस 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा। माइनस को स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। 3 9 27, 2 आया कैरी, 3 2 6 और 2 87। तो जो 10 - 87 जो वैल्यू मिलेगी हमें, वो मिलेगी -77। तो जो हमारा 30 टर्म है बच्चा वो कितना आ गया? -77।
पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा रहा, हम लोग को बहुत ही जानकारी मिली कि डिक्रीजिंग एपी क्या है और इंक्रीजिंग एपी क्या है। समझने वाली बात थी कि पहले हमने फॉर्मूला को देखा, कंसेप्ट को समझा, समझने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा। चलो दूसरा क्वेश्चन में ले चलता हूं। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको ले चलता हूं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज। अब इसमें ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी अपन को ऑलरेडी nth टर्म गिवन है। कितना गिवन है, ए n इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू n। तो बहुत अच्छा है। अब हमें जैसे फर्स्ट 5 टर्म फाइंड आउट करने, तो A1 फाइंड आउट करना है, A2 फाइंड आउट करना है, A3 फाइंड आउट करना है, A4 करना है और A5 करना है। कितने, फर्स्ट 5 टर्म। A1 के लिए n की जगह पे क्या पुट करोगे, 1। तो देखो n की जगह पे 1 पुट करते ही 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर 1 इंटू 1, इतना मिला। अब मैंने आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, एक न्यू कंसेप्ट, माइनस 1 टू द पावर 1 हमेशा माइनस 1, माइनस 1 टू द पावर 2 हमेशा प्लस 1। और इससे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है, माइनस 1 टू द पावर ऑड नंबर होगा, कितना भी बड़ा ऑड नंबर हो तो ये हमेशा कितना आएगा, माइनस। माइनस 1 टू द पावर अगर इवन नंबर होगा तो ये आएगा हमेशा प्लस। ये दो कंसेप्ट आप याद रखिए, आप माइनस और प्लस के मल्टीप्लिकेशन में कभी गलत नहीं हो सकते, ठीक है। अब A1 ये 1, माइनस 1 टू द पावर इवन है कि ऑड है, 1 ऑड है तो यहाँ माइनस 1 इंटू 1, तो 1 माइनस 1 विल बी 0 एंड 0 इंटू 1 विल बी 0। तो जो हमें फर्स्ट टर्म मिला बेटा वो कितना मिला, 0। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात समझ में आ रही है तो अपने से खुद से ट्राई करो। क्या करो, पेन पेपर उठाओ, खुद से ट्राई करो। सेकेंड टर्म का वैल्यू आपको खुद से फाइंड आउट करना है। कर लिया, चेक करो, कर लिया, चेक करो। अब जिन्होंने कर लिया फिर से देखो, मैं फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 2। तो यहाँ पे A2 आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर 2, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आया 1। माइनस 1 टू द पावर 2 का मतलब है कि ये हमारा इवन नंबर है, तो माइनस 1 टू द पावर 2 इवन नंबर है, तो यहाँ पे आएगा प्लस 1 और यहाँ पे आएगा 2। तो ये आया A2 इक्वल टू 2 इंटू ये 1 प्लस 1 2, तो 2 इंटू 2 आया हमारा 4। तो जो हमारा A2 का वैल्यू आया वो आया 4। इतनी बात समझ में आई। अब बेटा अपन खुद से ट्राई करो, n इक्वल टू 3 का, n इक्वल टू 3 खुद से ट्राई करो। यहाँ पे आएगा A3 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर 3 इंटू n है तो n की जगह पे 3, ये आया 1। अब माइनस 1 टू द पावर ऑड है 3 इज ऑड नंबर, तो यहाँ आएगा माइनस 1 इंटू 3, तो A3 इक्वल टू 0। डायरेक्टली भी देख सकते हो, जब भी माइनस 1 टू द पावर ऑड नंबर होगा हमारा nth टर्म का वैल्यू 0 आएगा, बिकॉज 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। n इक्वल टू 4 पुट करते ही बेटा A4 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर 4 इंटू 4, ये आया 1। माइनस 1 टू द पावर 4 कितना आएगा, ये प्लस 1 आएगा बिकॉज इवन है, इंटू 4, ये प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, A4 का वैल्यू 8 आया। सेम वे में A5 का वैल्यू यहाँ पे 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर 5 इंटू कितना 5, बट माइनस 1 टू द पावर कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, तो ये 1 माइनस 1 इंटू 5, ये बच्चा 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमने फर्स्ट 5 टर्म को फाइंड आउट कर लिया। मुझे समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि मैंने एपी को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया बेटा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया और इस कंसेप्ट को मैंने समझाया। तो जिनको ये कंसेप्ट समझ में आया, अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सअप करें मेरे नंबर पे 8840436680। 24 आवर इसमें डाउट सॉल्विंग, इंडिविजुअल डाउट अवेलेबल है, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटीज, ठीक है। तो इसको आप लोग मुझे व्हाट्सअप करें, अपना नेम, स्कूल और क्लास, नेम, स्कूल
एंड क्लास, इतनी चीज़ें मुझे आप व्हाट्सअप करें तो मैं आपको ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।